करीब 1500 साल का वक्त गुजर चुका है। इतने लंबे अरसों में तो यादों पर भी वक्त की गर्द चढ़ जाती है। जिस राज की हम बात करने जा रहे हैं वो 1500 साल बाद भी आज जिंदा है। एक किला जो पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा है। इस किले में रहस्य, सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की आवाजें हैं, चीखें हैं तो कहीं तिलिस्मी चमत्कार और खौफनाक हवेलियों और किले के किस्से अब तक आपने सुने होंगे। लेकिन ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं था जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है कितनी झूठ, यह शक हमेशा बना रहता था। मगर इस किले में वो रहती है और साथ में रहती है उसके घुंघरुओं की आवाज। जी हाँ, वो जिसे मरे 1500 साल बीत चुके हैं। एक ऐसा राज यूपी वॉइस न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची और समझा कि आखिर क्या है इस कालिंजर दुर्ग का रहस्य। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। कहते हैं जो सबसे इस किले के जो सबसे बाद के जो राजा रहे वो राजा मान सिंह थे। और हमारे साथ यहाँ पे गार्ड साहब भी हैं, वो लोग बैठे हैं, उनसे भी इनकी जानकारी हम लोग लेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ लगा हुआ है, उसको आप दिखाएँ। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यहाँ लगा हुआ है, झांसी मंडल झांसी। इंडियन जो कोई भी आएगा यहाँ विजिटर तो उसके लिए 25 रुपये टिकट है। विदेशों के लिए, विदेशी जो आएंगे उनके लिए 300 रुपये का है। पर्यटक स्थल है, अच्छा स्थल है। कभी किसी महल जैसा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, मगर यहाँ की जिंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी जिंदा नजर आती है। यहाँ के वीराने आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास कराते हैं। और जब दिन थक कर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाज़ों से टूट जाती है। कालिंजर के इस दुर्ग में काली गुफाओं में कई रहस्यमय तिलिस्म हैं और रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल होती है। दिन के वक्त में यह किला जितना खामोश नजर आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक। किले की 800 फीट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे की ओर ऊपर बहती है। फिर भी इन सब को देखते हुए, जानते हुए भी यूपी वॉइस न्यूज़ चैनल की टीम संवाददाता आशीष तिवारी, कैमरामैन दीपक शिरोमणि के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे। बांदा की जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बना कालिंजर का किला किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म करार दिया है। बस यही वजह थी कि कदम भी बोसाख्ता पहाड़ी की ओर बढ़ चले। हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग फिर भी इन वीरान खंडरों की ओर खिंचे चले आते हैं। और ऐसे ही हमारी टीम लगातार इस किले की ओर बढ़ रही थी। यह किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मिल्कियत हुआ करता था, मगर किले के इतिहास से अलग लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है किले में छुपे खजाने की। इस किले में अब तक जितनी भी लड़ाइयां झेली वो सब खजाने को लेकर हुई। अफवाहें हैं कि कालिंजर के किले में हीरे जवाहरातों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफी धन दौलत रहा होगा। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कालिंजर के किला पर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा। इस किले को गजनवी कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इनसे जीतना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना। दुर्ग कालिंजर फोर्ट का ये पूरा मैप लगा हुआ है कि ये कैसे कैसे आप लोगों को आना है। देखिए फेसिंग बताया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
ये पूरा ये मैप बनाया। कभी भी आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ पूरा चार्ट मिल जाएगा कि यहाँ पे मेन गेट में क्या है, सेकंड में टिकट काउंटर है, पार्किंग है, तो हर चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को समझने को मिल जाएंगी। और इस किले का इतिहास क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये देखिए 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर का शासन था। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक तथा 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने कलिंजा दुर्ग पर आक्रमण कर, तो इसका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोग आएंगे घूमने यहाँ पे तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुरानी चीज़ें हैं। हम तो कहते हैं कि बाहर जाने से अच्छा है कि पुरानी चीज़ों के इतिहास को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। आप लोग आएँ। देखिए इसमें टोटल 47 इसमें जो है अंदर इस किले के अंदर टोटल 1 to 47 यहाँ पे टोटल यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको देखने को समझने की मिलेंगी। और राम जानकी टेम्पल भी है यहाँ पे और यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आप लोगों को आगे भी हम और दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए यूपी वॉइस के साथ। बाकायदा हिंदू ग्रंथों में इसका जिक्र भी किया गया है। दरअसल कालिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और चमत्कार से हटकर कालिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विषपान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कालिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कालिंजर पड़ा। नीलकंठ महादेव के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक कुंड है जिससे स्वर्ग कहा जाता है। इससे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर किले में कई रहस्य हैं, तो कहीं घुंघरुओं की खौफ, कहीं तिलिस्म चमत्कार, तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच। यह भी वजह है कि किला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। रही बात खौफ की, तो इस किले की खूबसूरती के रोशनी में खौफ का साया भी धुंधला पड़ता ही नजर आता है। नहीं, विकास उस तरह से दिख नहीं रहा है। नीचे मान लीजिए कोई रन बसेरा नहीं है इसी तरह से, कोई मान लीजिए यात्री आ जाए, मान लीजिए इनके पास साधन नहीं है, यात्रियों के रुकने के लिए कोई साधन नहीं है यहाँ पे जो कालिंजर में जो है। बाकी ऊपर यहाँ कोई परमिशन भी नहीं है यहाँ जो रुकने के लिए। यहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। कोई रुके तो परमिशन नहीं है। नहीं तो नीचे और होटल वगैरह तो कुछ नहीं है। नहीं, कोई होटल नहीं है जो है। तो यहाँ पे जिला प्रशासन या नेता कोई नहीं काम करता है, कुछ नहीं। चलिए हम श्रीमान यहाँ एक बजरंगबली लेटे महावीर हैं इलाहाबाद में, और लेटे महावीर नीलकंठ स्वामी के नीचे हैं, तो वहाँ जी हमारे साथ जैसे कि हमने आपसे कहा कि आज हम राजा मान सिंह जी के किले में आए हैं जो यहाँ पे शिवलिंग नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। उसके विषय में हम कुछ जानने के लिए यहाँ के क्षेत्र के जो पंडित जी हैं वो हमको मिले हैं, तो इसका कुछ इतिहास वो हमको बताएंगे। आइए हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमला शंकर तिवारी। कमला शंकर जी, आप क्या है इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्या इसकी मान्यता है, कुछ इसके विषय में बताएं। राजा मान सिंह नहीं है, राजा अमान सिंह है। राजा अमान सिंह। राजा अमान सिंह वहीं जहाँ से रोड आज प्रजातंत्र के शासन का रोड बना हुआ है, वहीं से लगा हुआ उनका राजा अमान सिंह का किला है, वो महल है, और उनका रानी महल भी है। और जो इस तरफ का हिस्सा पाया जाता है किला का, वो श्रृंगार किला बोला जाता है, और जो इस तरफ का हिस्सा जंगल का पाया जाता है, ये बोला जाता है रानी और राजा के घूमने का किला बोला जाता है। अच्छा, नीलकंठ महादेव जी का अब वहाँ से आने के बाद आप आते हैं यहाँ नीलकंठ स्वामी जी। तो नीलकंठ स्वामी के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, ये मंडप देख रहे हैं, ये नीलकंठ स्वामी के ये शादी का मंडप है उनके। इसके बाद में फिर आप अंदर चलें तो नीलकंठ बाबा के दर्शन करें। चलिए, ये जूते हम हाँ यही उतार। अब अपन इसका परिक्रमा लगा के चल रहे हैं। अच्छा। तो नीलकंठ स्वामी का आधा परिक्रमा होता है, तो आधा परिक्रमा आप नीचे से कर लें मंडप से, या तो फिर ऊपर से आप यहाँ से सीढ़ी से जाएंगे तो आप यहाँ से उतरेंगे आप नीचे को। अच्छा। मंडप का यानी शंकर भगवान का परिक्रमा करके।
जी बैठे हुए हैं। नीलकंठ स्वामी, उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय और गौरी शंकर, गणेश जी बाल मूर्ति है, गणेश जी की बाल मूर्ति अच्छा त्रिशूल के अच्छा, ऊपर। त्रिशूल के ऊपर। जी हाँ। और माता जगदम्बा जी पार्वती। और गले से जो रस निकलता है उनके, हाँ। तो ये सामने प्रमाण दिख रहा है आपको, सामने देख। तो ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये नीलकंठ महादेव जी का जो मंदिर है, ये इनके गले से यहाँ पे ये जलधारा निकलती रहती है। कहते हैं कि जो इन्होंने विस्तान किया था समुद्र मंथन के समय, तो उससे जो उनके अंदर गर्मी आई, जो गले में गर्मी लगने लगी, यहाँ पे जहाँ ज्वाला थी, तो यहाँ पे काली जी का पहले वास था, काली जी यहाँ पे थी। तो काली जी से इन्होंने कहा, शंकर जी ने, कि जो है आप ये स्थान हमको दें, हम कुछ दिनों यहाँ आराम करेंगे और आप बंगाल में जो काली मंदिर है आप वहाँ पे जाएं। तो इसके आगे की हकीकत क्या है, सच्चाई